हमारे वीर जवानों की श्रद्धांजलि के रूप में हमेशा प्रज्वलित है और आगे भी होती रहेगी। उसी के नीचे मशहूर कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा 1921 में लिखी गई पुष्प की अभिलाषा की कुछ पंक्तियां स्वर्ण अक्षरों में अंकित की गई है। सिनोटाइप के पृष्ठभाग पर वॉल ऑफ फेम का निर्माण किया गया है। कारगिल के वॉर में उनमें 545 जवानों ने अपने प्राणों को देश के नाम न्यौछावर कर दिया था। उनके नाम यहाँ पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित किए गए हैं, जिसमें 31 अधिकारी गण, 22 सरदार साहिबान, 400 अन्य पद और 2 सिविलियंस के नाम यहाँ पर स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। ऑपरेशन विजय, और यहाँ पर हमारी भारतीय सेना ने विजय पाई थी। आप तिरंगे को देखिए कितनी शान से लहराता हुआ। जय हिंद, जय भारत। इन्होंने अपना बलिदान दिया है माँ भारती की रक्षा के खातिर। तो अभी हम आए हुए हैं कारगिल वार मेमोरियल में, और यह वीर भूमि है। यहाँ पर कारगिल युद्ध में हमारे जो जवान शहीद हुए थे, उन सभी की जो स्मारक है वो बनाई गई है। शहीदों की याद में यहाँ पर यह कारगिल वार मेमोरियल बनाया गया है। यह आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये सब शहीदों के स्मारक है। शहीदों को समर्पित है यह कारगिल वार मेमोरियल। और यहाँ पे जब कारगिल युद्ध हुआ था, उस समय पे जो हमारे वीर जवान शहीद हुए थे, उन सभी के नाम यह मेमोरियल बनाया गया है। माँ भारती के वीर शहीदों ने जो कारगिल युद्ध में अपना बलिदान दिया था, उन सभी को कोटि कोटि नमन है कि उनकी इस शहादत से हमारा जो कारगिल है, हमारा जो कश्मीर है, हमारा जो हिंदुस्तान है, वह पूरा बचा हुआ है। और हमेशा ही जो हमारे जवान हैं, वो कभी भी युद्ध भूमि से पीछे नहीं हटते हैं। और कारगिल में तिरंगा फहराने के बाद ही, कारगिल में फतेह करने के बाद ही जवानों ने दम लिया था। टी शर्ट बदलायला पाहिजे होता, व्हाईट वाला घालू काय? व्हाईट वाला घालून घेऊ. हा? काय? टोपी आहे ना ते. तो ऐसा लग रहा है जैसे इन सब शहीदों के बीच में अभी हम हैं यहाँ पर। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये शहीद हमारे जो जवान वीर सपूत माँ भारती के हमें छोड़कर चले गए हैं। यहाँ आने के बाद में ऐसा लगता है कि हम शहीदों के, हम जवानों के, हमारे सैनिकों के बीच में ही है अभी। मगर इन्होंने अपना बलिदान दिया है माँ भारती की रक्षा के खातिर। तो इनको दिल से सैल्यूट है। यहाँ पर म्यूज़ियम भी है, मगर वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, फ़ोटोग्राफी वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं, इनके ऊपर ही चल सकते हैं। इस घास में पैर रखना वर्जित है। और शहीदों की शान में यहाँ पे
आप बैठ नहीं सकते, आपको खड़ा ही रहना है, चलना है, कुछ भी करो, मगर यहाँ पे बैठना शहीदों की शान के खिलाफ है। जय हिंद, जय भारत। चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो कारगिल वार मेमोरियल है वहाँ पे, और आपको अगर आप आते हैं तो यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। जो शहीद हुए हैं उन सभी के नाम यहाँ पे अंकित किए गए हैं। और यह वीर भूमि इतने सारे शहीदों को शहादत हुई है। ऑपरेशन विजय। और यहाँ पर हमारी भारतीय सेना ने विजय पाई थी। आप तिरंगे को देखिए कितनी शान से लहराता हुआ, बस इसे ही देखते जाएं। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। तो कारगिल में हमारे जो भी जवान शहीद हुए थे उन सभी को अगर आप देखना चाहें तो आप LOC कारगिल मूवी में भी देख सकते हैं। पर यहाँ पर आकर ऐसा लगता है कि हम उन शहीदों के बीच में हैं अभी। यहाँ पे डिस्प्ले भी लगाई गई है जिसमें वॉर को दिखाया गया है बहुत ही अच्छे से। और यहाँ पे म्यूज़ियम है जहाँ पर कुछ अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, मगर वहाँ पे फ़ोटोग्राफी नहीं कर सकते। और यह उस समय की हाईटेक तोप थी जिससे जो कि उसकी स्थापना से आज तक हमारे वीर जवानों के श्रद्धांजलि के रूप में हमेशा प्रज्वलित है और आगे भी होती रहेगी। उसी के नीचे मशहूर कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा 1921 में लिखी गई पुष्प की अभिलाषा की कुछ पंक्तियां स्वर्ण अक्षरों में अंकित की गई है। सिनोटैप के पृष्ठभाग पर वॉल ऑफ फेम का निर्माण किया गया है। कारगिल के वॉर में उन वीर 545 जवानों ने अपने प्राणों को देश के नाम न्यौछावर कर दिया था। उनके नाम यहाँ पर स्वर्ण अक्षरों में अंकित किए गए हैं, जिसमें 31 अधिकारी गण, 22 सरदार साहिबान, 400 अन्य पद और 2 सिविलियंस के नाम यहाँ पर स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। सर मैं आपको ये वहाँ पर ब्रीफ करता हूँ, उसके बाद आप यहाँ पर आते हैं तुरंत। और ये आप देखिए कितनी बड़ी विशालकाय तोप। और चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं। तो ये है कारगिल वार मेमोरियल।
है 155 स्पीड हेविल्ड 77 V02 फोर्स गन। ये है ना दुश्मन के छक्के छुड़ाने में। यहाँ से जो सामने आप पहाड़ी देख रहे हैं वहाँ पर भी अगर दुश्मन हो तो इस तोप को देखकर उसके पसीने के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है। अब उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, मगर हमारे जवानों को नाम सुनते ही जो दुश्मन है हमारे, उनके पसीने और जो भी छूटना चाहिए वो सब छूट जाता है। तो ये है, तो ये पूरा कारगिल वार मेमोरियल मैंने आपको दिखाया। अब हम जा रहे हैं आगे। कहाँ पे जा रहे हैं? म्यूज़ियम में जा रहे हैं। तो वहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो आप सभी से मैं विदा लेना चाहूँगा अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए। और अब कारगिल वार मेमोरियल से हम चलने वाले हैं आगे अपने कारगिल की तरफ। तो ये था कारगिल वार मेमोरियल। तो आप अगर कभी भी लेह लद्दाख श्रीनगर कश्मीर जहाँ पर भी आते हैं तो यहाँ पे आप कुछ देर ज़रूर रुकिए। और मैं नमन करता हूँ उन सभी वीर शहीदों को जिन्होंने अपनी शहादत दी। उन्हें दिल से सल्यूट है। वंदे मातरम, जय हिंद।